चैत्र का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर जिला दमोह के देहात से कहीं जा रहा था। कड़कती हुई दोपहर थी। भीषण गर्मी के कारण प्यास से उसका गला सूख रहा था। दूर दूर तक कोई तालाब, कुआं या गांव दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक छोटा सा चबूतरा दिखाई दिया। उस चबूतरे पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। चबूतरा कच्चा था और बरसात के पानी से उसमें कई छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए थे। इसी कारण महादेव की मूर्ति थोड़ी तिरछी हो गई थी। यह देखकर परसराम तुरंत घोड़े से उतर गया। उसने अपने घोड़े को पास के पेड़ से बांधा और महादेव के शिवलिंग को सीधा करने लगा। शिवलिंग को ठीक करते हुए परसराम बोला, महादेव मेरे गुरु हैं। जैसे वे परशुराम के गुरु थे, वैसे ही मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूं। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों की रक्षा की थी। मैं भी वही काम कर रहा हूं। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। अमीरों से जबरदस्ती धन लेकर गरीबों का पालन करना क्या डाकूपन है? अगर यही डाकूपन है तो ठीक है, मैं डाकू ही सही। ग्वालियर राज्य ने मेरे सिर पर 5,000 का इनाम रखा है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी पर 30,000 का इनाम घोषित हो चुका है। ये लोग अमीरों के पालक और गरीबों के गालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू मैं हूं या वे, इसका फैसला कौन करेगा? खैर, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का हाथ मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परसराम को पकड़ नहीं सकता। लेकिन क्या आज मैं इस जंगल में प्यास से ही मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी अपने अपने घोड़ों पर मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर उन्हें मैं यहां मरा हुआ मिला तो वे बहुत दुखी होंगे। हे भोलेनाथ, क्या मुझे एक लोटा पानी भी नसीब नहीं होगा? इतना कहते कहते अचानक वहां एक बूढ़ी औरत आ गई। उसके हाथ में एक लोटा पानी था और लोटे के ऊपर एक कटोरी रखी थी जिसमें मिठाई थी। परसराम ने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, बेटा, थोड़ी दूर पर शेखपुर गांव है। वो बागों के बीच बसा है, इसलिए यहां से दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। मैं अहीर जात की हूं बेटा। परसराम ने फिर पूछा, आप यहां क्यों आई हो? बुढ़िया ने चबूतरे पर पानी और मिठाई रख दी और बैठकर रोने लगी। जब परसराम ने बहुत समझाया, तब वो बोली, बेटा, मैं तो बस अपने मौत के दिन पूरे कर रही हूं। घर में मेरा एक बेटा था,